मुसल्लियन अम्माबाद मुअज्जज़ सामईन इकराम, आज के इस अजीमुशान जलसे में मेरी तकरीर का मौजू है कब्र का अजाब। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं एक कब्रिस्तान से गुजर रहा था तो मैंने एक कब्र खोदने वाले को देखा कि वो अल्लाह ताला का विर्द कर रहा था, लेकिन उससे पहले लोगों ने उसे देखा कि वो नशा करता था, शराब पीता था, कभी नालियों में गिरा है, कभी कब्रिस्तान में गिरा पड़ा है। लेकिन उस दिन गुजरा तो देखा कि वो अल्लाह ताला का विर्द कर रहा है, अल्लाह अल्लाह कर रहा है। लेकिन उस दिन गुजरा ना तो मैंने उसे अपने पास बुलाया और पूछा कि मुझे एक बात बता, अभी तक तू नशा करता था, शराब पीता था, इतने जल्दी तेरे अंदर तब्दीली कैसे आई? तो वो कहने लगा हुजूर मैं एक बात से सबक हासिल कर लिया हूँ और मैं अल्लाह ताला का फरमा बंदा बन गया हूँ। इतना सच्चा, इतना पक्का कि अब मेरी एक टाइम की भी नमाज कजा नहीं होती। तो मुस्लिम भी नकील फरमाते हैं कि ऐसा कौन सा वाक़या तेरे साथ पेश आया जो अल्लाह का फरमा बंदा और इतना सच्चा, इतना पक्का कि अब तेरे एक टाइम की भी नमाज कजा नहीं होती? तो कहने लगा हुजूर मैं एक मर्तबा कब्र खोद रहा था, कब्र खोदने के बाद मैं आराम करने लगे तो मैंने देखा कि फरिश्तों की टोली उतरी। उसमें जो बड़ा फरिश्ता था वो फरिश्तों को बता रहा था कि ये जो पहले वाली कब्र है ये अल्लाह का नेक बंदा का कब्र है, इसके नीचे से 12 कोस लंबी कर देना, ऐसी कर देना कि इसमें जो कोई मुर्दा दफन हो उसे कोई तकलीफ ना हो। और फिर दूसरे कब्र के पास गए, दूसरे कब्र में बोला ये अल्लाह का नेक बंदा आएगा, इसके नीचे से 40 कोस लंबी कर देना। फिर ये कहकर तीसरी कब्र के पास गए और बोला कि ये जो कब्र है अल्लाह का नाफरमा बंदा का कब्र है, इस कब्र को इतना मिला दो कि इधर की पसली उधर हो जाए और उधर की पसली इधर हो जाए। ये सुनकर मैं हैरान हो गई। फिर मैं थोड़ी देर बैठी रही तो मैंने देखा कि एक जनाजा आ रहा, उस जनाजे के साथ सिर्फ 7 लोग आ रहे हैं और उसको फिर सब दफना कर जाने लगे। तो मैं एक का हाथ पकड़ लिया और पूछा कि भाई ये तुम्हारे रिश्तेदार है? तो उन्होंने कहा नहीं ये मेरे रिश्तेदार नहीं है। तो हमने कहा ये आपकी जान पहचान है? तो उन्होंने कहा हाँ ये मेरे मोहल्ले का गरीब इंसान है, इसको कोई अपने दावत में नहीं बुलाते थे, इसको कोई अपने घर नहीं बुलाते थे। और सब अमीर को सो जाने के बाद इसके टूटे हुए छप्पर से अल्लाह अकबर की नारे बुलंद होती थी। फिर मैंने कहा मुबारक हो, आपने नेक बंदा को दफन किया, इसको जन्नत की बशारत मिल गई। फिर दूसरे जनाजा का इंतजार करने लगा, फिर देखे कि दूसरी जनाजा के साथ सिर्फ 4 लोग लेके आ रहे हैं। फिर उनको दफन करके जाने लगे तो मैंने एक का हाथ पकड़ लिया और पूछा कि भाई ये तुम्हारे रिश्तेदार है? तो उन्होंने कहा नहीं ये मेरे रिश्तेदार नहीं है। तो हमने कहा ये तुम्हारे कोई जान पहचान है? तो उन्होंने कहा नहीं ये मैं मुसाफिर था, ये मेरे मोहल्ले से हर रोज 1-2 दिन गुजरते थे, मेरे मोहल्ले में अमीर का घर है, आज इनका इंतकाल हो गया है। हम सब अमीर को जमा करके इनके कब्र का इंतजाम करने के लिए बोले तो अमीर लोग बोले नहीं ये गरीब इंसान है, इनकी इंतजाम हम नहीं करेंगे, इनको हम दफनाएंगे तो हमें इन्फेक्शन हो जाएगा। ये कहकर वो अमीर लोग चले गए। फिर हम चारों लोग इंतजाम करके इनको दफनाए तो उन्होंने कहा मुबारक हो, आपने अल्लाह के वली को दफन किया, इसको जन्नत की बशारत मिल गई। फिर देखा कि तीसरी जनाजा वो धूमधाम से आ रहा है, फूलों से सजे हुए, नारे लगाते हुए। फिर वो जनाजा पास में आया तो बोला ये कोई कब्र खाली है? तो मैंने कहा हाँ एक कब्र खाली है। तो उन्होंने कहा कितने रुपये हुए? मैंने कहा 1000 रुपये। तो उन्होंने मेरे मुंह पर 1000 रुपये मार दिया और बोला कि हट जाओ यहाँ पर से, यहाँ अमीर का जनाजा है, यहाँ इन्फेक्शन ना फैलाओ। फिर उन जनाजे को दफन किया तो मिट्टी कम पड़ गई, मिट्टी बाहर से मंगाया, कब्र को ऊंचा किया। फिर सब लोग दफना के जाने लगे तो मैं एक का हाथ पकड़ लिया अब बोला भाई ये तुम्हारे जान पहचान है? तो उन्होंने कहा नहीं ये अमीर शख्स की बीवी थी, मैं सिर्फ इसके जनाजे में शरीक हो गई।
तो मैंने कहा भाई ये कौन सा गुनाह किया जो अजाब का मुस्तहिक बन गया। तो उन्होंने कहा भाई ये बहुत अमीर की बीवी थी, जब गरीब बच्ची इसके दरवाजे पे आती और कहती कि मैं आपके लिए महफिल सजाई हूँ, आप मेरे घर आएंगे तो मेरी इज्जत में चार चांद लग जाएंगे, लेकिन वो बच्चे को थप्पड़ मारती और कहती कि मैं आपके घर जाऊंगी तो हमें इन्फेक्शन हो जाएगा। फिर वो जब बाजार जाती तो छोटे लिबास में जाती, बाल खोल कर जाती, और जब कोई बाजार में नई कपड़े में नई चप्पल निकलती तो सबसे पहले लेकर लोगों को दिखाया करती थी। एक औरत चार मर्द को जहन्नम में ले जाएंगे, पहला बाप, दूसरा भाई, तीसरा शौहर और चौथा बेटा। सबसे पहले बाप से पूछा जाएगा कि तुमने इसे क्यों मना नहीं किया, जब ये बाजार जाती, छोटे लिबास में जाती, बाल खोल कर चलती, मोबाइल पे बात करती गैर मर्दों से, जब ये गुनाह करती थी तो आपने मना क्यों नहीं किया। फिर भाई से पूछा जाएगा तुम्हारी तो बहन थी, तुमने क्यों मना नहीं किया, जब ये छोटे कपड़े पहनती थी, बाल खोल कर घूमती थी, तुमने क्यों मना नहीं किया। फिर शौहर से बोलेगा कि तुम्हारी तो बीवी थी, तुमने क्यों मना नहीं किया, जब ये बाल खोल कर घूमती थी, सर पर दुपट्टा नहीं, गैर मर्द से बात कर रहे तो तुमने क्यों मना नहीं किया। फिर बेटे से बोलेगा कि तुमने क्यों मना नहीं किया, तुम्हारी तो माँ है। फिर लोग कहेंगे इनको जो आवाज हो रहा है इनकी करतूत की वजह से हो रहा है, अमीर होकर गरीब को गिरा हुआ समझती थी।